स्वागत है आप सभी का आसान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय के ऊपर। मैं आपको अब तक आपने वीडियो मेरी देखी हैं, उन वीडियो में हिंदी पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आज उसी क्रम में हम चलते हैं आगे। हिंदी के जो हमने सीखा है अब तक वो देखते हैं कि क्या सीखा है और कहाँ हमें चलना है। आज जो हमारे बिंदु रहेगा हमें उस तक पहुंचना है। उससे पहले हम थोड़ा आपको बताएं आपने जो सीखा है, क्या देखा सीखा है। हमने अब तक वर्ण सीखे, वर्ण हमने अब तक सीखे। वर्ण भाषा के 3 रूप थे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। हमने उसके अंतर्गत वर्ण सीखे, लिखित भाषा के अंतर्गत वर्णों को सीखा। अब वर्ण से निर्मित होता है शब्द, और शब्दों से क्या निर्मित होता है? वाक्य। शब्दों से वाक्य निर्मित होता है। अब भाषा के 3 रूप थे, अब ये क्या है? भाषा के 3 अंग हैं। ये क्या हैं? 3 अंग हैं। ये भाषा के 3 अंग जो हैं वो हमने आज पढ़ना है। उनमें से वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है? शब्द। आपको पता है वर्णों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य। कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे भाषा की अगर एक प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ये आपको पता है। और इसको जो पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप मेरी पिछली वीडियो जो स्वर और व्यंजन से संबंधित हैं उनको आप देखकर ये पता कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। कैसे बनता है शब्द? हमें पढ़ना है आज शब्द। तो शब्द बनता कैसे है ये हम देखेंगे। शब्द की क्या परिभाषा है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। तो शब्द कैसे बनता है? वर्णों के 2 या 2 से अधिक सार्थक मेल से शब्द बनता है। सार्थक का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। इसको जब अलग करेंगे तो सार्थक, सा अर्थ और क। सा का तात्पर्य साथ में, अर्थ मतलब कोई मीनिंग या अर्थ, और का मतलब के, अर्थ के साथ। सार्थक का ये तात्पर्य है अर्थ के साथ। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। ये हमारी शब्द की एक परिभाषा है। ये क्या है? शब्द। आप बिल्कुल ध्यान देते रहिए कहाँ हमें चलना है और कहाँ तक हिंदी को सीखना है। रटना नहीं है। इस क्लास के माध्यम से आपको हिंदी को बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। अब पूछा यह जाता है ये क्या है? हमारे अंग है। बताएं मैंने, वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा के 3 अंग हैं। अब यहीं एक प्रश्न ये तैयार हो जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रश्न पूछा गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कोई पूछेगा, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई
तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ण होगा। ये क्या है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और अब जो है हम सीख रहे हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि वर्णों के योग से क्या बना, शब्द। शब्द बना कैसे, आप ये देखिए यहाँ शब्द कैसे बनता है, दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण का ये वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर जोड़ दिया, माँ व्यंजन वर्ण है और इसमें भी स्वर जोड़ा। तो स्वर और व्यंजन ये दोनों वर्ण होते हैं। इन दोनों वर्णों के योग से हमारा क्या तैयार हुआ, कम। क्या तैयार हुआ, कम। इसका मतलब क्या होता है, निम्न, कम। तो ये हमारा कम है। ऐसे हमने शब्द तैयार किया। अब इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। इन्हीं शब्दों के सार्थक मेल से हम वाक्य बनाते हैं। तो अर्थ के आधार पर, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ ये वर्ण है, इनका क्या अर्थ है आप खुद देखिए, का, इसका कोई अर्थ है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाएगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, शब्द होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी शब्द निकल के आई। हमने ये अब तक पहचान लिया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण है, भाषा के 3 अंग हैं, शब्द, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। कैसे बनता है, साअर्थक, जिसका अर्थ निकले। तो कम, ये हमारा वर्णों के मेल हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई है, ये कहला जाती है हमारी शब्द होती है। हमें आज पढ़ना जो है वो पढ़ना है शब्द। तो शब्द हमने बता दिया, और टॉपिक हमारा जो बिंदु है शब्द विचार, हमारा बिंदु है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या होता है, हमें ये पता करना है शब्द विचार होता क्या है। शब्द विचार मैं आपको बताऊं, शब्द दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना एक सार्थक शब्द बनता है, और विचार उस शब्द की उत्पत्ति से संबंधित होता है। वह शब्द उत्पत्ति उस शब्द की कहाँ से हुई, वह शब्द प्रयोग में कैसे लाया गया, उसका अर्थ क्या है, इन सब बारे में, इन सब के बारे में जो हम बात करते हैं वो आती है शब्द विचार के अंतर्गत। ये सब जो भी बातें हैं वो शब्द विचार के अंतर्गत आती हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द आए कहाँ से, शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, शब्द भाषा में प्रयोग कैसे होते हैं, व्याकरण में प्रयोग कैसे होते हैं, उन सभी बातों को जानना शब्द विचार के अंतर्गत आता है। और आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा शब्द विचार। हम आपको यहाँ तक किसी को कोई समस्या लगी हो तो देख लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अर्थ के आधार पर जिसको नोट कॉपी लेके बैठा हो नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इससे आगे हम चलेंगे, आगे ये आपको काम देगा। शब्द क्या है, अब हमें पढ़ना जो है शब्द विचार क्या होता है। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल का सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। शब्द विचार, अब हमें सीखना है शब्द विचार। शब्द कितने प्रकार के, शब्द को बांटा जा सकता है, कितने रूपों में बांटा जा सकता है वो हम आज देखेंगे। शब्द को बांटा जा सकता है, सबसे पहले हमने बांट दिया शब्द को एक उत्पत्ति,
के आधार पर। एक प्रकार ये हमारा हुआ। शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, ठीक है, कि शब्द कहाँ से आए, मिले कैसे ये शब्द। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा इसको स्रोत भी कहते हैं, स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर। कोई एक भी चीज़ आप लिख सकते हैं, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर। तो मैंने आपको बता दिया ये शब्द का वर्गीकरण हुआ। दूसरा हमने एक बांट लिया रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हमारा क्या हुआ, अर्थ के आधार पर। एक हमने बांट लिया अर्थ के आधार पर। तो अब हमारे बन गए उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगला हमने क्या देखा, प्रयोग या विकार के आधार पर। एक और हमने निकाल लिया प्रयोग या विकार के आधार पर, ठीक है। तो ये हमने बांटा शब्द विचार, शब्दों को किस किस प्रकार से शब्द आते हैं, जो भाषा में शब्द आए वो कहाँ से आए, उन आधार पर हमने इन शब्दों को बांट लिया। उत्पत्ति के आधार पर इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसमें उत्पत्ति के आधार पर हम जानेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो किस भाषा से किस प्रकार हिंदी भाषा में आए। रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देखा कि हमने रचना कैसे की, जो शब्द हैं उनको किस प्रकार बनाया गया या किस प्रकार उनको ढाला गया, वो हमें देखना है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थों के रूप में अलग अलग शब्द होते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, तो वो अर्थ के आधार पर बांट दिए। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कि हम किस शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और क्या उनका आधार है, उस आधार पर हमने प्रयोग के आधार पर इन शब्दों को बांट दिया। तो पहला हमारा जो है उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर। यहीं आप देखते रहिए और नोट डाउन करते रहना साथ में। पहला है तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या हुआ हमारा, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। पहला तत्सम शब्द, दूसरा हमारा हो गया तद्भव शब्द, तीसरा हो गया देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द और पांचवा शंकर शब्द। अब आप देख लीजिए क्या है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, इनको आपको कहीं कहीं देशी शब्द के रूप में भी लिखे मिल जाएंगे आपको। इनका दूसरा नाम या किताबों में आपको देशी शब्द भी संज्ञा दी गई है। तो आप बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, कोई भी आपके धर्म संकट ना हो, कंफ्यूज ना हो आप, उसके लिए मैंने बता दिया आपको कि देशज शब्द वही है जो देशी शब्द है। आगे विदेशज शब्द, दूसरी जो चौथा प्रकार है विदेशज।
विदेशज शब्द इन्हें विदेशी भी कहा जाता है, आगत भी कहते हैं, तो ये वो वाले शब्द हैं। और संकर शब्द, इनका दूसरा नाम मिश्रित, मिश्रित शब्द भी इनको कहा जाता है। तो हमारे जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं या शब्द कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 5 प्रकार का है। ध्यान रहिए, शब्द विचार में चल रहे हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर, 4 प्रकार से हमने इनको बांट लिया है। और उत्पत्ति के आधार पर हमने लिख लिया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। अब हम देखते हैं रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द हैं, ये हमें देखना है। रूढ़, यौगिक, ये लिखना है हमें यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ये बताता चलूँ धीरे धीरे, फिर उसके बाद पुनः एक बार आएंगे तो हल्का आप इसको परिचय भी करते चलिए। रूढ़, रूढ़ वे शब्द जिनको और अधिक खंडित ना किया जा सके, जिनके टुकड़े करने पर वो अपना मूल अर्थ खो दें, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलकर बने, यौगिक। योग रूढ़ जो दिखने में तो यौगिक की तरह हो, लेकिन यदि उनको खंडित कर दिया जाए तो वे अपना मूल अर्थ खो दें, वो योग रूढ़ की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर भी तीन आधार हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हमारे जो शब्द हैं वो विभाजित हैं, कितने रूपों में विभाजित हुआ है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले एकार्थी, सबसे पहले एकार्थी शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द हमारे हो गए एकार्थी शब्द। अगला ये एकार्थी शब्द हो गए। अगला हो गया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये होते हैं हमारे समानार्थी या समानार्थक शब्द बोलते हैं उनको। और अगला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। अब आप एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या समानार्थी शब्द को एक और भी कहते हैं समानार्थक शब्द या फिर पर्यायवाची, इनको पर्यायवाची भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और विपरीतार्थक शब्द ये इनको कहते हैं साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं विलोम। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक। और अगर आखिरी जो होता है समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो ये
हमारे अर्थ के आधार पर हो गए एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द क्या है, यहाँ हल्के से परिचय करते चलें। एकार्थी शब्द जिस शब्द का एक ही अर्थ हो, कोई और अर्थ न निकले, एकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द एक शब्द के कई अर्थ हों, जैसे कनक, सोना, कनक माने धतूरा। अनेकार्थी शब्द, शब्द एक है उसके अर्थ दो हैं। समानार्थी, एक ही रूप, एक ही शब्द के अर्थ एक ही रहे लेकिन उसके रूप बदलते चले जाएं, समानार्थी। विपरीतार्थक, उल्टा शब्द जो उल्टा अर्थ प्रदान करे। समरूपी भिन्नार्थक, एक जैसे दिखने वाले लेकिन अर्थ अलग अलग, उच्चारण में एक जैसे होंगे, एक जैसे दिखने वाले होंगे लेकिन उनका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनको हमने अर्थ के आधार पर 5 भागों में बांट लिया। अब प्रयोग या विकार के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर हमारे शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए, प्रयोग या विकार के आधार पर। तो पहला होता है विकारी शब्द, पहला होता है हमारा विकारी शब्द। दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है, जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाएं, जिनमें परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें जो वैसे ही रहते हैं, उनमें परिवर्तन लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये हुए। अब हमें यौगिक जो होता है इसमें निकल के आते हैं, इसमें क्या निकल के आता है ये भी देखते चलें। यौगिक में होता है समास, जो हम पढ़ेंगे। यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है समास और संधि। यौगिक शब्द के ये रूप हैं समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये हमारे यौगिक शब्द के हो गए। तो इस प्रकार हमने देख लिया शब्द विचार में कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनकी संख्या 5 है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है किसके भाग हैं। हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं और एकार्थी शब्द हमने रट लिए, डिक्शनरी उठाई, शब्दकोश उठाया और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द पढ़ते रहे, देश शब्द, विदेश शब्द, संकर शब्दों को पढ़ा, याद किया, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी, भिन्नार्थक, इनको याद करते रहे पेपर में, और प्रश्न पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं। हमें नहीं पता अर्थ के आधार पर भेद कितने हुए, 5। तो हमें ये देखना है, मूल भी पढ़ना है। ट्रिक काम करेगी लेकिन जब तक आपको मूल पता नहीं होगा ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हमें जो बेस है, ज़मीन है, उसको भी जानना जरूरी है। शब्द के अर्थ के आधार पर 5 भेद यहाँ मैंने हो गए। रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। सबका मैं परिचय कराता चल रहा हूँ कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और उसके बाद जब आगे चलेंगे तो व्याख्यात्मक रूप से इनका परिचय होगा, इनको पढ़ाया जाएगा, इनके बारे में बताएंगे। यौगिक के और निकल के आए समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, ये हमारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। योग रूढ़ मैंने बताया। तो रचना के आधार पर 3 हो गए, प्रयोग या विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द हो गए, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थक और समरूपी भिन्नार्थक, 5 ये हुए। उत्पत्ति के आधार पर 5 हो गए। तो इस प्रकार से शब्दों का हमारा ये बना। अब विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द, इसको हमें देखना है क्या है विकारी शब्द, क्या है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत क्या आता है, जो हम जिनके बारे में जानकारी
प्राप्त करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जब हम विकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे तब हम इन बिंदुओं के पढ़ेंगे, तब हमें विकारी शब्दों के बारे में पता लगेगा। और अविकारी शब्द में क्या होता है ये भी आप देखते चलिए। अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, ये जो अवयव होते हैं ना वो वाला है सब। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको हम प्रयोग के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो विकारी शब्द में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम ये ऐसे पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो हुआ शब्दों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया। इस प्रकार हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। अब कुछ बात आगे करेंगे। उस शब्दों के जो विचार हैं वो ये हुए कि शब्द इस प्रकार से बटा। अब हमने शब्दों के प्रकार के ऊपर हमें बात करना है। शब्द के प्रकार हम चलते हैं। शब्द विचार हमने सीख लिया किस प्रकार से शब्दों को बांटा गया। अब हम शब्द के प्रकार देख लेंगे और जानकारी लेंगे इसके बारे में। शब्द के प्रकार, शब्द के जो प्रकार हैं, पहला प्रकार क्या बताया था हमने? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो हमने बताए थे 5 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और हमारा 5वां संकर। अब हम शब्द के प्रकार में पहुंचे हैं। कुछ छात्र ये कहते हैं कि उन्हें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन शब्दों में पहचान नहीं कर मिलती। मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा कि पहचान हमें कैसे करनी है। वो सब मैं अंतर भी बताता चलूँगा इस वीडियो में। अभी आप देखेंगे, थोड़ा मेरे साथ चलते रहें तो आप देखेंगे कि मैं कैसे आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनको वर्णन करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा। फिर उनमें जो अंतर है वो कैसे अंतर आएगा उसके बारे में भी आपको पूरा जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। शब्द के जो प्रकार हैं उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार थे। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज, विदेशज और संकर ये क्या होता है। तत्सम का अर्थ, तत्सम का अर्थ क्या है? तत्सम, जैसा था वैसा ही, पूर्ण रूप में। तत्सम, जैसा था वैसा ही। हमें इसके जानकारी, तत्सम शब्द कहाँ से आते हैं? कहा जाता है कि जो भाषा है, भाषाओं की जननी है संस्कृत है, या मूल भाषाओं सभी भाषाओं की जननी देव भाषा जो भी है वो क्या कही जाती है?
संस्कृत कही जाती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो इसके बाद क्या हुआ, वैदिक, जो चल नीचे वो क्रम बढ़ा, कहाँ से ये शब्द हुआ, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, ये कैसे शब्द आए वो देखते हैं। संस्कृत से वैदिक, वैदिक से क्या हुआ, भाषा का परिमार्जन होता रहा और लौकिक, लौकिक के बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो हमारा है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश, संस्कृत, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद एक होती है सौर श्रेणी। सौर श्रेणी अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा, और इससे हमारी क्या निकली, हिंदी। इससे हमारी हिंदी निकल के आई। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जब शब्द हम पढ़ते हैं, और शब्द के आधार पर मैं बताऊं आपको कि शब्द जब पढ़ेंगे तो आधी से अधिक व्याकरण जो हिंदी की है वो हम उसमें ही पढ़ लेंगे। अभी आपने देखा था संज्ञा, सर्वनाम, विकारी और समास, संधि, ये सब शब्द में थे। तो शब्द को जानना हिंदी के लिए, जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। शब्द के आधार पर पूरी व्याकरण, आधी से अधिक व्याकरण हम शब्द के आधार पर पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषा से क्या हुआ, परिमार्जन, वैदिक हुआ, वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और कुछ लोग अपभ्रंश से ही हिंदी मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं सौर श्रेणी एक भाषा है, उस सौर श्रेणी से निकलकर हमारी हिंदी भाषा आती है। हिंदी भाषा वहाँ से आती है। अब तत्सम शब्द, हमें पहुँचना है शब्द उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत भाषा के शब्द थे और संस्कृत से वैदिक में आए, वैदिक से लौकिक में आए, ठीक है। अब लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी को मिले। ऐसा हुआ जो संस्कृत में रहे, और हर बार जब शब्दकोश नया तैयार हुआ तो कुछ शब्द मूलतः वैसे के वैसे ही रहे, और वे शब्द लगातार बदलते चले आए और हिंदी को प्राप्त हो गए। तो जो मूल भाषा के शब्द थे, तत्सम का मतलब मूल भाषा के शब्द जो बिना बदलाव के प्रयुक्त होने लगे, वो हमारे क्या कहलाए, तत्सम कहलाए। अब इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे मेरी कक्षा का या मेरा मित्र प्रथम श्रेणी पास हुआ। प्रथम शब्द क्या है, मेरा मित्र प्रथम श्रेणी पास हुआ। ये प्रथम शब्द क्या है, प्रथम, ये हमारा तत्सम शब्द है। प्रथम क्या है, तत्सम शब्द है। और अब तद्भव यहीं से पहचान लेंगे कि मेरा मित्र पहली श्रेणी से पास हुआ, तो ये क्या है, पहला, ये हमारा क्या है, तद्भव शब्द, ये तद्भव शब्द हो गया। तो तत्सम जो जैसा था पहले वैसा ही आज प्रयोग हो रहा है, वह तत्सम है, और जो बदलाव के साथ प्रयोग हो रहा है वह हमारा तद्भव हो गया। तो मैं समझता हूँ तद्भव और तत्सम दोनों आपको पता लग गए। एक उदाहरण से मैंने दोनों समझाने का प्रयास किया, प्रथम तद्भव और पहला, प्रथम तत्सम और पहला तद्भव। तो मूल भाषा के शब्द जो बिना बदलाव के प्रयुक्त होने लगे तत्सम कहलाए, और वो शब्द जिन्में बदलाव हो गया वो शब्द तद्भव कहलाए। तो ये हमारे हो गए
तत्सम शब्द। और संस्कृत शब्दों में उत्पन्न हुए लेकिन उनमें बदलाव हो गया। जो शब्द संस्कृत में उत्पन्न हुए लेकिन क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, बदलाव हो गया। जब इनमें बदलाव हो गया तो ये क्या हो गए, तद्भव। जैसे पहला ये हमारा तद्भव हो गया। अब देशज अगला होता है देशज। देशज का अर्थ क्या होता है, देश प्लस जा। देश मतलब जो देश है, जो स्थान है देश, और जा मतलब जन्म लेना। देशज जिसका जन्म देश में हुआ, जिसका जन्म देश में हुआ वो क्या हुआ, देशज शब्द हुआ। कैसे, जो बाहर के किसी प्रदेश में कई सारी बोलियां बोली जाती हैं और क्षेत्रीय भाषाओं से वो शब्द जो उत्पन्न हुए और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा। जैसे कौन कौन सा, गड़बड़, ये शब्द क्या है, देशज शब्द है, देसी शब्द है ये गड़बड़ जो है देसी शब्द है। ये इसने किसी एक मूल भाषा में जन्म लिया और उसका प्रयोग हम हिंदी में करने लगे, तो ये देशज शब्द हो गया। विदेशज, बी का मतलब क्या होता है, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। देशज का आपको पता है, देश में जन्म लेना। बी का मतलब होता है अन्य। वी का मतलब क्या होता है, अन्य। बी का तात्पर्य होता अन्य और देशज मतलब देश में जन्म लेना, तो विदेशज हो गए। जिसने अन्य देश में जन्म लिया मतलब दूसरी भाषा से, संस्कृत और हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं से। विदेशज शब्द वो हुए जो संस्कृत और हिंदी को छोड़कर अन्य किसी भाषाओं से हिंदी में आ गए। कौन कौन से भाषाओं से, चाहे फारसी से, उर्दू से, अरबी से, जापानी से, या किसी भी भाषा से जो शब्द यहाँ आ गए, हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो कहलाए विदेशज शब्द। इनको आप कैसे पहचानेंगे, विदेशज शब्द आप देखें, ये जो वर्ण है, ये जो प्लुस्वर, हॉस्टल, विदेशी शब्द है, ठीक है। और जिनके नीचे ये बिंदी लगी होती है, इस प्रकार से ये शब्द, इनसे जो प्रयोग होगा, इनसे जो शब्द प्रारंभ होगा वो भी हमारा विदेशज शब्द आएगा। तो ये हमारा विदेशज हो गया। अंतिम हमारा क्या बचा, पांचवा संकर। संकर शब्द, ये हमारा बचा संकर शब्द। इसका मतलब क्या होता है, संकर दो अन्य भाषाओं से मिलकर निर्मित, दो भाषाओं से मिलकर जो हमारा निर्मित हुआ वो हमारा क्या कहलाया, संकर शब्द कहलाया। जैसे जांच करता, दो भाषाएं हैं इसमें, दो भाषाओं से ये निर्मित हुआ है शब्द जांच करता। अग्नि बोट, अग्नि क्या है, हिंदी, बोट अंग्रेजी। तो ये दो शब्दों, दो भाषाओं से मिलकर तैयार हुआ, ये हमारा हो गया संकर शब्द। अब थोड़ा सा ये रह गया कि तत्सम तद्भव और इनमें भेद कैसे करते हैं। अंतर जो है वो हमारा पहचाना है, अंतर कैसे हम पता करेंगे। अंतर भी बहुत आसानी के साथ हम पता कर सकते हैं कि ये अंतर कैसे होंगे। जो शब्द 5-6 अंतर हैं आप देख लीजिए। संयुक्ताक्षर, जो शब्द संयुक्ताक्षर से निर्मित हैं वो शब्द आपको तत्सम मिलेंगे, और
अनुस्वर के प्रयोग से निर्मित ये तत्सम शब्द होंगे। संयुक्ताक्षर और अनुस्वर के प्रयोग, अनुस्वर जानते हैं, ये अनुस्वर या अनुनासिक का जो तत्सम रूप है अनुस्वर, उसके प्रयोग से, संयुक्ताक्षर के प्रयोग से, और ये री के प्रयोग, तो इनके प्रयोग से जो शब्द होगा वो तत्सम शब्द होगा। ये थोड़ी पहचान है, ये आप जब शब्दकोश पढ़ेंगे तो आपको उसकी पहचान पता लगती जाएंगी अपने आप। तो ये पहचान करने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि संयुक्ताक्षर, अनुस्वर और रे के प्रयोग के अधिकांशतः शब्द आपको क्या होंगे, ये तत्सम होंगे। मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि होंगे ही, अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अब तक शब्द के बारे में जो हमने बताया, उत्पत्ति के आधार पर इतने शब्द हैं और ये ऐसे ऐसे हैं, उसके आगे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या विकारी या प्रयोग के आधार पर, उन शब्दों को मैं आगे अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है आसान क्लासेस।